गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। गोली, हम लोग मेहनत करके पैसा कमाकर सपने देख देख कर तुमको स्कूल भेज रहे हैं, पढ़ाई के लिए या स्ट्राइक के लिए? मम्मी, डोंट बी इमोशनल, बी प्रैक्टिकल, रिलैक्स, कूल नहीं, स्कूल जाएगा तू। एंड व्हाट इज दिस? कम ऑन, गेट डाउन। एक झपड़ मारूंगी। वाह, बड़े करे तो स्ट्राइक और छोटे करे तो फाइट। मॉम, वी आर राइट, ओके? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती ये स्ट्राइक चलेगी। और पता है हमारी टीचर कितना सारा होमवर्क देती है। अच्छा, टीचर ज्यादा होमवर्क देती है इसीलिए स्ट्राइक किया है? तो तब क्यों नहीं स्ट्राइक रखते? सब में खाना ज्यादा देती हूँ। खाना मेरे पेट की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, उसी तरह से ज्यादा पढ़ाई तुम्हारी भविष्य के लिए रिक्वायरमेंट है। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। जब एक माँ बोलेगी तब तक एक बेटा सुनेगा, पर जब कोई स्ट्राइक के बारे में बोलेगा तब एक स्टूडेंट बोलेगा। कल दीवार पिक्चर देखी? Oh yes मॉम। गोली, तुम्हारी स्ट्राइक को मैं गोली मार। एक मिनट मम्मी, अगर आपको स्ट्राइक के बारे में बात करनी हो तो हमारे लीडर टप्पू उर्फ टिपेंद्र से बात करनी होगी। ओए पापा जी, तू इतना चंगा पुत्र है क्या मेरा? देख पुत्र, स्कूल में हड़ताल करना बहुत बुरी बात है। पापा, टीवी वाले ने स्ट्राइक की तो उनकी डिमांड पूरी हो गई ना? हाँ। तो मैं गलत हूँ? नहीं, मेरी टीचर डांटती है। वो तेरे को टीचर डांटती है? तूने बताया नहीं, कब डांटती है? कल जब मैं सेकंड पीरियड में खा रहा था। ओए पुत्र, पीरियड में खाएगा तो टीचर तेरे को डांटेगी ना, तेरी आरती तो उतारेगी नहीं यार। अच्छा सुन पुत्र, अगर तू स्कूल जाना शुरू कर देगा ना तो इस बार की वेकेशंस में मैं तेरे को हिल स्टेशन पे ले जाऊंगा। सच पापा? हाँ सच्ची मुच्ची। आप अपने बेटे को गिरफ्तार बनाना चाहते हो? ओए पापा जी, ओए पापा जी, ओए पापा जी। इस शिक्षक की बात तुम उत्तर पत्रिका में लिख लेना माधवी। ये टप्पू आगे जाकर पूरे देश में स्ट्राइक करवाएगा, पूरे देश का अरबों रुपए का नुकसान करवाएगा। कोई भी देश हमसे संबंध नहीं रखेगा इस टप्पू की वजह से। झालक, क्या आप ही कहां से कहां पहुंच जाते हो? अरे स्कूल में ही स्ट्राइक करवाई है ना उसने। इसीलिए तो कह रहा हूं माधवी, अरे स्कूल में बच्चों पर अच्छे संस्कार होते हैं, अच्छी शिक्षा मिलती है वहां पर, और वहीं पर ये टप्पू स्ट्राइक कर रहा है। हाँ, बच्चों को गुमराह कर रहा है। और ये कौन है? ये है कौन? अरे हमारी बेटी है। वो मुझे भी मालूम है माधवी, यही तो मैं कह रहा हूं। इस सिद्धांतवादी आत्माराम भिड़े की बेटी उस टप्पू का साथ दे रही है स्ट्राइक में। सोनू, तुम टप्पू का साथ नहीं दोगी? नहीं बाबा, वेरी गुड। मैं टप्पू का साथ दूंगी। वेरी बैड। और बाबा, सारे स्टूडेंट्स टप्पू के साथ है और मैं तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो मुझे उसका साथ देना पड़ेगा। सॉरी। सोनू, सोनू, क्या होगा इस देश का? टप्पू ये देख, ये तेरे लाल के हड़ताल की वजह से सब बच्चों के माँ बाप मुझे बार बार फोन कर रहे हैं। कितनी बार फोन काटूं मैं सबका? टप्पू, तू अपनी हड़ताल वापस लेगा कि नहीं? नहीं, पहले हमारी मांगे पूरी करो। ये मांगे? अरे तू क्या खड़ी है दया? समझा अपने ये लाल को, समझा। ये तेरे लाल के सब जगह चर्चे हो रहे हैं। अरे चर्चे तो बड़े लोगों के ही होते हैं। मेरी माँ की बात सच हो गई। कौन सी? माँ ने कहा था कि टप्पू में लेधर बनने के सभी गुण हैं। लेधर? मुखिया? अरे मम्मी, उसे लेदर नहीं लीडर कहते हैं, लीडर। हाँ, तुम्हारे पापा समझ गए ना? ये लेदर, लीडर, मुखिया, तू चुप रे। टप्पू, मैं तुझे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू अपनी हड़ताल वापस लेता है कि नहीं? नहीं। एक चाट।
थप्पड़ लगाने से पहले एक बार सोच लेना पापा, क्योंकि मेरे पीछे 500 बच्चे हैं। तो मेरे पीछे 1000 बूढ़े हैं। ये इसके 500 बच्चे के माँ बाप जो मुझे बार बार फोन करके मेरा खून पी रहे हैं। देख टप्पू, टप्पू आप शांत रहिए, मैं समझाऊंगी ना। समझा समझा ये तेरे बेटे को। नॉनसेंस। ये किसने रखा इधर? बापूजी ने। तो बाप हाय फ्रेंड्स। टप्पू, मेरी मम्मी ने मुझे डांटा और मेरे पापा ने भी मुझे डांटा और मेरे बाबा भी मना कर रहे थे कि मैं टप्पू का साथ ना दूं, लेकिन मैंने उनको कह दिया कि मैं टप्पू की बेस्ट फ्रेंड हूँ। थैंक्स सोनू। टप्पू, मेरे पापा ने मुझे लालच दी। उन्होंने कहा तू टप्पू का स्ट्राइक में साथ छोड़ दे, मैं तुझे साइकिल दूंगा, लेकिन मैंने उन्हें ना कह दिया। फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स हमें डांटेंगे, लालच देकर हमारी स्ट्राइक तोड़ने की ट्राई करेंगे, पर हम हमारी यूनिटी टूटने नहीं देंगे। ओके? ओके। टप्पू बेटा, वाटर बैग ली? हाँ मम्मी। अरे टप्पू तो स्कूल जा रहा है। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं जाने देता हूँ। अगर लीडर स्कूल नहीं जाएगा तो हड़ताल अपने आप खत्म हो जाएगी। बिना नेटवर्क के मोबाइल कैसे चल सकता है? वाह जेठालाल, क्या सोचा है तुमने? चलो चलो। हाँ, और हाँ देख टप्पू बेटा, तुम्हारे टिफिन में आज मैंने मेथी के थेपले रखे हैं, तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाँ मम्मी, जाते ही खा लूंगा। क्यों जाते ही खा लेगा? मम्मी स्ट्राइक चालू है ना, तो कभी भी खा सकते हैं। टप्पू बेटा, तू कहीं नहीं जा रहा है, चुपचाप अंदर बैठ जा। तो पापा हमारी स्ट्राइक? चुप रहे, स्ट्राइक वाली। फुल पैंट पहनना तो आता है नहीं, चला स्ट्राइक करने। रहने दीजिए ना, मैं क्या कहती हूँ, टप्पू की कुछ मांगे तो सही है। डोबी, अक्ल है तुम्हारे दिमाग में? कभी देखा है छोटे छोटे बच्चे स्कूल में हड़ताल करवाते, कभी सुना है? अरे ये छोटा बच्चा थोड़ी है, मेरा टप्पू है टप्पू। मैंने बोल दिया ना, टप्पू नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। आज तैयार हो गया है तो जाने दीजिए ना, बस कल रोक लेना। अरे आज वो स्कूल गया, कुछ गड़बड़ की तो प्रिंसिपल का बुलावा मुझे आएगा और मुझे फिर से डांट पड़ेगी। तो खा लेना डांट। अरे वो प्रिंसिपल की डांट तुम्हारे हाथ के थेपले नहीं है जो चपाचप खा जाऊं। कुछ नहीं। टप्पू, टप्पू कहाँ गया? मुझे लगता है कि टप्पू चला गया। एकदम होशियार है मेरा बेटा, अपने सुंदर बाबा की जैसा। ये मेहता साहब भी ना, जब भी जरूरत होती है तभी पता नहीं कहाँ गायब हो जाते। क्या करूं? देखा देखा, इसे कहते हैं निर्लज्ज। बाप आराम से सिर पर हाथ रखकर बैठा है। मैं सिर पे हाथ रख के बैठा नहीं हूँ, आराम से सर पीट रहा हूँ सर। क्यों? अरे मेरी पूरी स्कूल की पढ़ाई में जितनी डांट मुझे नहीं मिली ना, उतनी डांट ये टप्पू की वजह से कल उसके प्रिंसिपल ने मुझे दी। अभी पता नहीं आज क्या होगा। जेठालाल, ये जो मुसीबत है ना, ये तुम्हारी वजह से आई है। मेरी वजह से कैसे? कैसे क्या कैसे? टप्पू जैसे महाभयानक बच्चे को जन्म जो दिया तुमने। क्या पीढ़े पर सुबह सुबह पका रहा है? टप्पू को जन्म जेठालाल ने थोड़ी ना दिया। तो ओए दया पापी ने दिया यार। हाँ, शाबाश सोडी। और शाबाशी की ऐसी की तैसी। उस स्ट्राइक का क्या करना है वो कुछ सोचो। ए भाई, है तू इतना गुस्सा होकर मेरे साथ क्या बात कर रहा है भाई? तू जा अपना गैरेज संभाल। ओए क्या बोला गैरेज के बारे में है?
अरे भाई कुछ गलत बोला है क्या? तुम्हारे पास अपना गैरेज है ने, तुम गैरेज संभालो। मेरे पास दुकान है, मैं दुकान संभालता हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ। जेठालाल तुम बात मत बदलो, क्या करना है बोलो आगे। जब देखो तब मेरे ऊपर बोलते हैं। अरे तुम मुझे क्यों डांटो यार? अरे तुम्हारी बच्चे की वजह से ये सब संगत हो रही है। अरे बेटा, रिक्शा वाले को पैसा दे दे और सामान निकाल ले। अरे बापूजी आप आ गए। बापूजी सही वक्त पे आए आप। क्यों, अब क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया बापूजी। टप्पू, क्या हुआ टप्पू को? टप्पू ने स्कूल में हड़ताल करवा दिया बापूजी। क्या? जरूर तूने ही कुछ किया होगा। अरे मैं चुप रहे बबूचक कहीं का। चाचा जी आप बाद में जेठालाल को जरूर डांटिए, लेकिन पहले स्कूल में चलकर टप्पू को समझाइए प्लीज। हाँ बापूजी स्कूल में समझाइए टप्पू को। ठीक है, चलो सब लोग, चलो सब लोग इसी रिक्शा में चलो। हाँ, चलो चलो। एक मिनट लेकिन एक रिक्शा में 4 जन कैसे जाएंगे? तो एक काम कर भाई, तू दूसरी रिक्शा में अपने पैसे से। चले अबे। बैठो अभी, आओ थोड़ी बैठो। बापूजी बैग इधर दे दो। हाँ, आप बैठो आराम से। वो बैग जो है ना आप ऐसे ऊपर रख के। हाँ वो आप पकड़ो, बैग इधर आपके पास रखो। मेरे पास क्यों लेकिन? अरे भाई पीछे हम लोग 3 लोग हैं, आगे आप 2 लोग हैं। अभी बैग के साथ 3 हो गए ना, 3 आगे 3 पीछे, वो बैलेंस एकदम बराबर हो जाएगा। बैठो। चलो भाई टप्पू के स्कूल में जाएंगे। चलो जाना दो भाई। अरे ठोक क्यों रहे हो? मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मुझे लग रहा है। स्टूडेंट डिमांड, स्टूडेंट डिमांड, स्टूडेंट डिमांड, स्टूडेंट डिमांड, स्टूडेंट डिमांड। बच्चों देखो, मैंने तुम्हारी सारी डिमांड्स पढ़ी है, उसमें से एक डिमांड मैं मानने को तैयार हूं, चॉकलेट की। आप स्ट्राइक खत्म करो, मैं तुम्हें चॉकलेट देता हूं। सर हम बच्चे हैं पर इतने भी छोटे नहीं हैं। क्या आप एक चॉकलेट दोगे तो हम मान जाएंगे। रोको। अरे क्या रोको, क्या क्लीनर बैठा क्या यहाँ पे? अरे भाई बस आओ आगे। पकड़ो। अरे एक मिनट, बापूजी को उतरने तो दो। क्या पकड़ो? आया छोटे भाई को, बापूजी को आने दो। बापूजी ये सर संभालना, 1 मिनट इधर ना, लग नहीं जा रहा। हाँ बस आराम से। हाँ आ गए वो, अभी पकड़ो। हाँ अरे 1 मिनट बाद पैसा तो देना दो। अरे पैसा बाद में देना, पकड़ो ना पहले। तो पैसा तुम दे रहे हो? दे दो। बोल रहा हूँ यार, 2 मिनट लेता हूँ। कितना हुआ चाचा? 30 रुपया। हाँ ये लो 30 रुपया, ये लो। हाँ। चलो पकड़ो। हाँ एक बापू जी ये देखे, ये टप्पू की स्कूल और इधर अपने को जान। आ जाओ। ये देखो इधर। छोड़ी। मैं तुम लोगों की दूसरी कोई मांग नहीं मानूंगा। सर कोई भी दुकान वाला 50 to 60% डिस्काउंट देता है, पर आप तो 90% डिस्काउंट चाहते हो, ये सही नहीं है। वाह टप्पूड़ा वाह। दादाजी यस, अब हमारी स्ट्राइक में मेरे दादाजी भी मेरा साथ देंगे। चुप। ये क्या लगता है, तेरी गलत बात में भी तेरे दादाजी तेरा साथ देंगे? हाँ। पकड़ो। किधर से आ जाता है बैग लेके? अरे तुम्हारा बच्चों, ये तुम्हारी पढ़ने की उम्र है कि हड़ताल करने की? अरे तुम लोगों को पता नहीं है कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने नहीं मिलता है, वो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, और तुम लोगों को पढ़ने मिल रहा है तो तुम लोगों को होमवर्क ज्यादा लग रहा है, हैं? और क्या चाहिए था? चॉकलेट चाहिए थी। चॉकलेट खा के क्या दांत बिगाड़ने हैं? पर दादाजी कम से कम पीरियड तो कम होने चाहिए ना। अच्छा, छुट्टियों में पूरा दिन खेलते रहते हो, तब कभी बोलते हो कि आज ज्यादा खेले? तो पीरियड ज्यादा लगते हैं। हाँ। और कुछ? आप वो चाचा जी वो फेल नहीं करने का। अच्छा, मतलब तुम लोगों को सिर्फ पास ही होना है, बिना मेहनत किए फल चाहिए। तो एक काम करो, कल से ना सिर्फ गेहूं खा लो। ये गेहूं पीस के आटा बनाने की, रोटी बनाने की क्या जरूरत है? गेहूं आटा का मतलब? देखो बच्चों, जब गलती की सजा मिलती है तभी उस गलती का एहसास होता है, और वो इंसान कभी उस गलती को दोहराता भी नहीं है। एक बात कान खोल कर सुन लो, जो इंसान गलती को सुधारता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। पर दादाजी सजा के नाम पे पिटाई तो नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, तो फिर वो पिटाई करने वाले की गलती है, क्यों हेडमास्टर? हाँ, और बच्चों, तुम लोग जब घर पे गलती करते हो तो घर में तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांटते नहीं है? मैं तो गलती नहीं करता तो बापूजी मुझे डांटते हैं। बोला सही करते हैं। उसी
पूरी तरह स्कूल में ये हेडमास्टर तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें डांटते हैं। और चाचा जी इनको वो स्कूल ड्रेस भी नहीं पहनना है। हाँ, स्कूल ड्रेस नहीं पहनना है। अरे टप्पू, तू सोच, अगर तू स्कूल में आए और ये गोली तुझसे भी ज्यादा महंगे कपड़े और ज्यादा महंगे जूते पहनकर आएगा तो तुझे जलन होगी कि नहीं? हाँ दादाजी। तो फिर इसलिए ये जो स्कूल ड्रेस है बच्चों, ये ऊंच नीच, जात पात, इन सब भेदभाव को दूर करता है, सबको समान रखता है। अरे पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई करो और तुम्हारा भला बुरा सोचने के लिए तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे मास्टर लोग हैं यहाँ पर, हैं? समझे? दादाजी हमसे गलती हो गई। हाँ तो फिर गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए? माफी मांगनी चाहिए। अरे पर कैसे? सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी। ये भाई, ये हेडमास्टर, हाँ इन बच्चों को स्कूल में पढ़ाई बोझ न लगे वो देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अरे स्कूल का माहौल ऐसा बनाओ कि बच्चों को स्कूल में रुचि पैदा हो पढ़ाई में। हाँ हाँ। और कुछ? हाँ बापूजी। अब तुझे क्या है? नहीं, मुझे कुछ नहीं है। वो शिक्षक लोग भी हड़ताल करने की सोच रहे थे, उनको भी कुछ समझाओ। क्या? हाँ, नहीं मतलब वो हमारी पगार कम कराने के लिए हड़ताल करनी है? नहीं, बढ़ानी है। ये भाई, ये इतने बड़े होकर हड़ताल करने की बात सोचते हो, तुमको शर्म नहीं आती? अरे हड़ताल से देश का कितना नुकसान होता है पता है? रोज कमाकर खाने वाले हड़ताल के दिन भूखे रह जाते हैं, भूखे। अरे ये हड़ताल नहीं, ये हड़ताल तो पाप है, पाप। हड़ताल यानी निष्कर्म बैठे रहना। अरे बेकार लोगों के लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो इंसान कर्म नहीं करता उनका जीवन तो व्यर्थ है, व्यर्थ। एक बात कान खोलकर सुन लो सब लोग, ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन तीनों में कर्म को सबसे श्रेष्ठ कहा है, श्रेष्ठ। इसीलिए बच्चों कर्म करो, हड़ताल मत करो। बोलो बच्चों, आज के बाद कभी भी हड़ताल करोगे? नहीं। शाबाश। मेरा बापूजी। हाँ हाँ, तुम देखो कैसे हो। बच्चों, दीपेंद्र के दादाजी के लिए 3 cheers। हिप हिप, हिप हिप, हिप हिप। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि मजदूर के माथे का पसीना सूखने के पहले उसे उसके परिश्रम की कीमत मिल जानी चाहिए, क्योंकि श्रमिक, मजदूर, किसान वो लोग होते हैं जो सुबह कुआं खोदते हैं इस चीज़ के लिए कि शाम को उन्हें उसी कुएं से पानी पीना है। हर रोज़ खोदना है और हर रोज़ प्यास बुझानी है, हर रोज़ चूल्हा जलाना है और हर रोज़ रोटी खानी है। इन हड़तालों से और किसी का नुकसान हो न हो, लेकिन उस मजदूर का, उस श्रमिक का, उस किसान का ज़रूर नुकसान होता है जिसे हर रोज़ अपने पेट के लिए परिश्रम करना है और मेहनत करनी है। कभी सोचा है उन लोगों के लिए आपने? आइए हम भी कर्म करें, श्रम करें, लेकिन इस वक्त एक कर्म करें और वो कर्म है हंसने का। हम मिलके हंसें और हमें हमेशा हंसाने के लिए है हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.